हाय दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ होता है तो दोस्तों वो समय होता है। अगर समय को जिसने सही समय पर पकड़ लिया, जिसने समय के साथ दोस्ती कर ली, दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा वेल्थ बना सकता है। और दोस्तों ऐसे ही आज एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो सेक्टर आज के दौर में काफ़ी छोटा है, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये सेक्टर काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल बनने का दोस्तों दमखम रखता है। और इस सेक्टर का अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो काफ़ी शानदार ढंग से आपको ग्रोथ नज़र आएगा। लगातार दोस्तों इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसका मार्केट साइज 1478 बिलियन हो सकता है 2033 तक। और ये दोस्तों ये 1478 बिलियन हो सकता है, वो भी दोस्तों यूएसडी डॉलर हो सकता है। तो इस लेवल का ग्रोथ दोस्तों वर्ल्ड में ईएमएस सेक्टर में हो सकता है। वहीं पर इंडिया में देखेंगे तो दोस्तों जो ईएमएस सेक्टर है वहां पर रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 27% के दर से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये ग्रोथ 2023 से 2028 के बीच इस सेक्टर का ग्रोथ दोस्तों 27% के आसपास रह सकता है। अगर 27% के आसपास एक सेक्टर का ग्रोथ होता है तो उस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं वहां पर काफी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और ईएमएस सेक्टर दोस्तों आज के दौर में देखेंगे तो यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी ये अपने स्टार्टिंग फेज में चल रहा है, बिकॉज दोस्तों इंडियन ईएमएस सेक्टर में पूरी तरीके से चाइना का कब्जा है। आज के दौर में अगर ईएमएस सेक्टर अपने दम पर खड़ा हो रहा है तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके दम पर दोस्तों ये सेक्टर अभी शुरुआती दौर में शुरुआती दौर से गुजर रहा है। और फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। और दोस्तों इसी सेक्टर की आज दो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी छोटी कंपनियां हैं, काफी रिस्की कंपनियां हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल काफी जबरदस्त नजर आता है। और दोस्तों एक खास बात ये भी है कि ये दोनों कंपनियां तो छोटी हैं, लेकिन इनमें देखेंगे तो एफआईज का और डीआईज का काफी बड़ा पोजीशन बना हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर बन जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 44% के आसपास का शेयर है। वहीं पर एफआईज के पास आप देखते हो तो 8.67% का शेयर है। और एफआईज ने दोस्तों लगातार अपने अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। वहीं पर डीआईज को अगर आप देखते हो तो डीआईज के पास लगभग लगभग 22% के आसपास का शेयर है। यानी एफआईज और डीआईज इस कंपनी पर काफी बड़ा पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं। वहीं पर दोस्तों मार्केट कैप इस कंपनी का अगर आप देखते हो तो 6133 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफी छोटा मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन एफआईज और डीआईज काफी बैकअप इस कंपनी को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर करंट प्राइस अगर आप देखते हो तो 922 का है। वहीं पर 52 वीक हाई देखोगे तो 1074 और लो 425 का है, यानी कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही खड़ी हुई नजर आती है। मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, मार्केट काफी करेक्ट हुई है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अभी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, आपको ये चीज समझना भी पड़ेगा। और दोस्तों वैसे भी ये जो ईएमएस सेक्टर है ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, इसमें काफी रैपिडली ग्रोथ होने का संभावना नजर आता है। तो पी जो इसका है वो काफी प्रीमियम ही मिला हुआ है। कई भी कंपनियां हैं जो ईएमएस सेक्टर में अच्छा काम करती हुई नजर आ रही हैं, उनका जो पीई है वो काफी प्रीमियम है। इस चीज को आपको समझना होगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफी ठीक ठाक ही नजर आएगा। हालांकि जो 20% से ज्यादा का रहता है वहां पर उसको अच्छा माना जाता है। हालांकि आरओई और आरओसी आपको कम नजर आएगा, लेकिन रीजनेबल है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचर में ये कवर भी कर सकती है। और फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। वहीं पर सेल्स देखेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट पर नजर दौड़ाएंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ देखने को इसमें भी मिला है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसका सेल्स में ग्रोथ नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हो नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रहा है। एफआईज और डीआईज
इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क का फैक्टर भी बड़ा है। हालांकि कंपनी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। आप रिजर्व देखोगे तो 598 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, कर्जा उसके मुकाबले में काफ़ी कम नज़र आएगा। तो ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए ज़रूर बन जाती है। वहीं पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी पीसीबी डिज़ाइन एंड असेंबली का काम होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मेटल एसेट देखेंगे, मेटल शीट मेटल फैब्रिकेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। केबल असेंबली एंड वायर हार्नेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ट्रांसफॉर्मर्स में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। चॉक्स एंड इंडक्टर्स में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इंजेक्शन मॉड्यूल्स प्लास्टिक में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखी हुई है, काफ़ी शानदार ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट, तो वो ये प्रोडक्ट है जिसपे कंपनी काफ़ी शानदार ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरव्यू करेंगे इसके प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है, जैसे देखेंगे इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक में देखेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट का निर्माण ये कंपनी करती है। वहीं पर दोस्तों अगर आप देखेंगे इंड टू इंड जो बॉक्स होते हैं वो बनाती है, तो वो ये सारे बॉक्स बनाती है। अगर आप देखेंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी जो रहता है वो कौन कौन सा बनाते हैं, तो देखेंगे तो ये सारे पीसीबी ये कंपनी बनाती है। तो ये दोस्तों एक्चुअली ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें लगा रहता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी देखेंगे तो आपको हर घर में देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में तो ये आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों फ्यूचर इज ए डिजिटल। अगर फ्यूचर डिजिटल है तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को जरूर फायदा फ्यूचर में मिलने का काफी बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। आप देखेंगे केबल एंड हार्नेस में भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। एरोस्पेस में देखेंगे, एरोस्पेस एंड मेटल्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। मैग्नेटिक में देखेंगे तो यहाँ पर भी काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैग्नेटिक का जो बिजनेस है इस पर भी दोस्तों चाइना का दबदबा रहा है, लेकिन चाइना के बाहर भी आज के दौर में एक दुनिया खड़ी हुई होती हुई नजर आ रही है। और वो दुनिया दोस्तों इंडिया बन सकती है। इंडिया ये जो मेटल मैग्नेटिक्स वाला सेक्टर है, मैग्नेटिक वाला सेगमेंट है, इसमें अपने आप को खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज दोस्तों अगर मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको सफल बनाना है तो इस सेगमेंट पर भी इंडिया को काफी फोकस रखना पड़ेगा, जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हाई मिक्स प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हाई मिक्स प्रोडक्ट है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी जबरदस्त ढंग से कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इंडिया में ही नहीं, आप देखेंगे वर्ल्ड में भी ये कंपनी मतलब काम करती हुई नजर आ रही है। और इसके फैसिलिटीज देखेंगे तो वर्ल्ड में फैले हुए हैं, इंडिया में फैले हुए हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि कंपनी इंडिया के बाहर भी काफी शानदार ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अब देखेंगे रेवेन्यू किस जगह से कितना आ रहा है, तो इंडिया से देखेंगे तो 47% का रेवेन्यू आ रहा है। वहीं पर यूएसए से देखेंगे तो 53% का रेवेन्यू यूएसए से आ रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर यूएसए में कुछ भी होता है, जो कि ट्रम्प चाचा आजकल चारों तरफ हल्ला फैला कर रखे हुए हैं, माहौल एकदम खराब करके रखा हुआ है मार्केट का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इस कंपनी पर डिस्कस जरूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है, इंडिया में फोकस कंपनी करती है, अमेरिका पर फोकस इंडिया ये कंपनी करती है, तो आपको ये चीज देखना होगा। वहीं पर ये देखेंगे इंडस्ट्री वाइज कहाँ से कितना मतलब रेवेन्यू ये कंपनी निकालती हुई नजर आ रही है। तो क्लीन एनर्जी से 17% का रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब क्लीन एनर्जी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग का मतलब सेगमेंट है, काफी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है। उस सेगमेंट में भी दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे तो यहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू निकालती हुई कंपनी नजर आ रही है, 27% का रेवेन्यू आ रहा है। और इंडस्ट्रियल से देखेंगे तो 35% का रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू इंडस्ट्रियल से आ रहा है। बाकी कम्युनिकेशन, मेटल एंड अदर से भी, मेडिकल एंड अदर्स से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई कंपनी नजर आ रही है। और क्लाइंट देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल का पर काफी बड़े बड़े दिग्गज जो है वो इनके क्लाइंट नजर आते हैं। और कंपनी का नाम दोस्तों अवलांट टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी शानदार कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्क की कंपनी है। 5 DIs बैक कर रहे हैं कंपनी को, और कंपनी काफी अच्छा नजर आता है और ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए।
वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों डीआईज के पास यहाँ पर काफी मजबूत पकड़ देखने को आपको मिलता है। 28% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है, यानी कि डीआईज इस कंपनी पर काफी बुलिश नजर आते हैं। मार्केट कैप इसका देखेंगे तो उससे भी छोटा है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 3,438 करोड़ का मार्केट कैप होना। उसमें दोस्तों एफआईज अगर 28 डीआईज अगर 28% होते हैं तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज काफी चौंकाता है। तो आपको ये चीज समझना होगा। और ये इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखा चुकी है। देखेंगे 52 वीक हाई 841 का है और लो देखोगे तो 433 का, मतलब लो 350 का है, लेकिन अभी करंट प्राइस 433 का है, यानी कि 52 वीक हाई से काफी निचले स्तर पर देखने को मिल रही है। और पीई देखोगे तो पीई भी काफी रीजनेबल नजर आता है। आरओसी आरओई देखोगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है, यानी कि फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है, जिसका भी बेनिफिट इनके निवेशकों को मतलब जरूर मिल सकता है। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू काफी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो ही हुआ है। और दोस्तों ये जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है, ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आता है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करनी चाहिए, आपको यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए, आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये कंपनियां 2035 में, 2040 में, 2050 में किस जगह पर खड़ी हो सकती है। अगर आपको इनका जवाब पॉजिटिव नजर आता है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। रिजर्व देखोगे तो 870 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है। ये चीज अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये भी कंपनी दोस्तों पीसीबी का निर्माण करती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये भी कंपनी बना रही है। और केबल हार्नेस का जो बिजनेस है वो भी दोस्तों ये कंपनी का, उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। बॉक्स बिल्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कहाँ पे है? मैसूरू, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सारे यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगे हुए हैं। और कंपनी काफी तेजी से एक्सपेंड भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर देखेंगे कि किस जगह से कितना रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया से ये कंपनी, यहाँ इंडिया से 34% का रेवेन्यू आ रहा है, वहीं पर एक्सपोर्ट से 66% का रेवेन्यू आ रहा है। आप देखेंगे पहले इनका जो रेवेन्यू 2023 में होता था, एक्सपोर्ट से 60% का हुआ करता था, इंडिया से 40% का हुआ करता था। यानी कि ये कंपनी अपना जो एक्सपोर्ट है उस पर थोड़ा सा कम जरूर किया है, इंडिया पर थोड़ा सा बढ़ाया है, और रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा कट किया है। और देखेंगे किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो ये भी देखना काफी दिलचस्प है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे 70% का इनका रेवेन्यू दोस्तों पीसीबीए जो होता है उसमें से वहां से आता है, यानी 70% का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आना, ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बन जाती है। बिकॉज दोस्तों ये जो सेगमेंट है ये काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। और इस सेगमेंट में काफी बड़ा ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और उस सेगमेंट में ये दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। बॉक्स बिल्ड में देखेंगे तो यहाँ से भी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है, केबल हार्नेस से भी रेवेन्यू आ रहा है, और मैश एंड अदर से देखेंगे तो यहाँ से भी छोटा मोटा रेवेन्यू निकाल रही है कंपनी। और देखेंगे किस इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका एरोस्पेस से 24% का रेवेन्यू आ रहा है, और डिफेंस से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है। 49% के आसपास का रेवेन्यू इनका डिफेंस से आता है। बाकी मेडिकल, इंडस्ट्रियल, रेल एंड अदर से भी अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये तो अच्छी बातें हो गई इन कंपनियों के बारे में। अब ये भी देखेंगे दोस्तों कि इनका प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। कॉन्स को भी देखना काफी जरूरी बन जाता है, काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। बिकॉज दोस्तों जब छोटी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में कॉन्स भी रहता है, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। सबसे पहले दोस्तों प्रोस देखेंगे, ऑलराउंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोस है वो देखेंगे तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, प्लस डोमेस्टिक भी, मतलब डोमेस्टिक भी फैली हुई है। यानी ये कंपनी अपने इंडिया में तो फोकस करती हुई नजर आ रही है उसके, और दोस्तों इंडिया के बाहर भी ये कंपनी एक्सपोर्ट भी काफी दमदार ढंग से मतलब दमदार ढंग से करती हुई नजर आ रही है। और ये कंपनी ईवी, रेल, एनर्जी ये सेगमेंट में फैली हुई है। ये चीज आपको समझना होगा, प्रोस इसका यही बनता है। बिकॉज दोस्तों ये जो सेगमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है, तो आपको ये चीज जानना होगा कि ऑलराउंड टेक्नोलॉजी का जो
सेगमेंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। वहीं पर साइन डीएल जो दूसरी कंपनी है, इसको देखेंगे साइन डीएलएम का, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। एरोस्पेस सर्टिफिकेशन, मतलब इसके पास काफ़ी वर्ल्ड लेवल का सर्टिफिकेट है। क्लाइंट इसके देखेंगे तो बोइंग, हनीवेल, ये दिग्गज क्लाइंट इसके पास है। यूएस में काफ़ी कंपनी एक्सपेंड करती हुई नज़र आ रही है, तो ये इसके प्रोज बन गए। वहीं पर कॉन्स देखेंगे तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कॉन्स देखेंगे, क्लाइंट नॉट क्लियर डिस्क्लोज, जिसका जो क्लाइंट है वो क्लियरली डिस्क्लोज नहीं किया है, ये कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों एक और कॉन्स की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी रिस्क है, इनका जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी दोस्तों वहां पर भी रिस्क जरूर नजर आता है। वहीं पर साइड डीएलएम का देखेंगे तो दोस्तों इनका जो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है वहां से दोस्तों 91% का रेवेन्यू होता है, तो ये एक रिस्क का फैक्टर जरूर बन जाता है। और कॉस्ट मार्जिन का भी प्रेशर दोस्तों कंपनी पर हमेशा बना रहता है, बिकॉज दोस्तों ये जो सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है उस सेगमेंट में भी दोस्तों काफी कंपटीशन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों को अपना मार्जिन कम करना पड़ता है। ये भी एक कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। और वैसे भी दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट अगर देंगे, अगर देखना ही चाहेंगे तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को देखेंगे दोस्तों, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों पर फोकस करती है। वहीं पर साइन डीएलएम का देखेंगे तो दोस्तों ये एरो स्पेस में काफी जबरदस्त ढंग से फैली हुई नजर आती है। और दोस्तों ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है, बट रिस्की है, डिपेंडेंसी इसका कुछ क्लाइंट पर ज्यादा है, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर काफी बड़ा बन जाता है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा ये लगा, आप चाहो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर, कुछ भी बायो सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी ही कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।